राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने वक्त रहते इस पर लगाम नहीं लगाई तो एक दिन यह देश को अंदर से इतना खोखला कर देगा कि आजादी सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगी। मित्रों, अब हम करप्शन के नए टॉपर का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह नया टॉपर एक इंजीनियर है जिसने हाल के समय में उभरे भ्रष्टाचार के सभी धन कुबेरों को काफी पीछे छोड़ दिया। आज आपको पता चलेगा कि जिस इंजीनियर को सड़कें और पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कैसे काली कमाई की इमारत बनाने में जुटा था। आपको आज यह जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार का यह चीफ इंजीनियर कैसे आम आदमी के टैक्स के पैसों से अपनी तिजोरियां भर रहा था। आपको आज यह भी जानना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अफसर कैसे देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, ये नोटों का अंबार, ये गहने जेवर, महंगी महंगी इंपोर्टेड शराब की बोतलें, सोने के बिस्कुट, ये सब तेलंगाना के रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के घर से मिले हैं। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहन नाइक के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और यह छापेमारी तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास में सबसे बड़ी रेड साबित हुई। एक सरकारी कर्मचारी के घर से क्या क्या मिला है उसकी तस्वीरें देखिए। डीएनए मित्रों, इस छापेमारी में जब इंजीनियर इन चीफ के घर से मिले गहनों को एक जगह पर रखा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने चांदी की कोई बड़ी दुकान हो। मोहन नाइक के घर से चांदी के इतने बर्तन मिले हैं जितने आम आदमी के घर स्टील के बर्तन भी नहीं होते हैं। मित्रों, इस छापेमारी में सोने के बिस्कुट मिले हैं। इसकी संख्या इकाई में नहीं, दहाई में है। सोने के 1-2 नहीं, 15 बिस्किट हैं। जरा सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी के घर 15 सोने के बिस्किट कहां से आए। छापेमारी में घर के अंदर नोटों का अंबार मिला, घर के अंदर महंगी शराब की 60 बोतलें मिली। ये तो तस्वीरों में दिख रही चीजें हैं। आपको इस छापेमारी में मिली चीजों की पूरी लिस्ट भी देखनी चाहिए। निजामाबाद में 20 एकड़ में फैली 5 कृषि भूमि मिली जिनकी कीमत लगभग 83 लाख रुपए है। हैदराबाद के आलीशान इलाकों में 7 फ्लैट मिले जिनकी कीमत 7.5 करोड़ है। मियापुर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का एक ट्रिप्लेक्स विला है। 62 लाख रुपए का एक मकान। निजामपेट में नए विला को खरीदने के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट। रेड में मिली संपत्तियों की आधिकारिक कीमत करीब 18 करोड़ है, लेकिन इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य 100 करोड़ रुपए के पार माना जा रहा है। इसके अलावा घर से 55 लाख रुपए कैश, 1.5 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट, 2.5 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण, 6 किलोग्राम चांदी और 12 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले। मित्रों, इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के पास मिली अकूत संपत्ति का मूल्यांकन अभी भी जारी है। इतनी संपत्ति कहां से जुटाई इसकी जांच जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी ने इतनी संपत्ति अर्जित कैसे कर ली। मोहन नाइक ने 29 साल पहले 11,000 के वेतन के साथ सरकारी नौकरी शुरू की थी। इस दौरान वह रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में अहम पदों पर रहे। नलगोंडा और निजामाबाद में सीनियर इंजीनियर के तौर पर काम किया। पिछले साल अगस्त में सीईओ बनने के बाद उन्हें तेलंगाना रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया गया। 1 महीने बाद इंजीनियर इन चीफ के तौर पर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। इंजीनियर साहब की मौजूदा सैलरी करीब 2 लाख रुपए है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि वेतन के अलावा वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स में शेयर लिया करते थे। आरोप यह भी है कि मोहन नाइक ने बड़े ठेकेदारों से कमीशन के रूप में गबन के पैसे बांटने में अहम भूमिका निभाई। यानी मित्रों, अगर यह आरोप सच साबित हुए तो यह कहानी सिर्फ एक इंजीनियर के घर से मिले सोने, चांदी, नकदी, फ्लैट और विला की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस सिस्टम की है जहां अधिकारी और ठेकेदार जनता के टैक्स के पैसे अपने घर लेकर जाते हैं और जनता को मिलती है खराब सड़कें और पुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी लोभ के लिए देश के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं। मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। इस विकास में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश एक बड़ा फैक्टर है। सड़क निर्माण, पुल निर्माण, सिंचाई योजना के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं। सरकारी खातों में विकास के नाम पर पैसा निकल रहा है, लेकिन यह पैसा जा कहां रहा है? ठेकेदारों की तिजोरी में और अधिकारियों की जेब में। असल विकास इनका नहीं, इन्हीं का हो रहा है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, उचित दंड के डर से ही लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। मित्रों, भारत में भ्रष्टाचार के मामलों में इसी चाणक्य नीति को अपनाने की जरूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे आंकड़ों के जरिए आप समझ लीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 2024 की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई द्वारा जांचे गए
7,000 से भी ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सुनवाई के लिए पेंडिंग थे, जिनमें करीब 2,500 मामले 10 साल से ज्यादा और करीब 400 मामले 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। मित्रों, न्याय में देरी होती है। भ्रष्टाचार के आरोपी बेल पर बाहर आ जाते हैं। समय पर आरोप पत्र दाखिल ना होने पर निलंबन खत्म करके उन्हें वापस नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। यही वजह है कि आज आजादी के 79 साल बाद भी भारत भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। डीएनए मित्रों, भारत में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उसे देखते हुए भारत को उन देशों से सबक लेना चाहिए जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में जीरो टॉलरेंस की नीति है। दक्षिण कोरिया में किम यंग रान एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के किसी भी बड़े मामले की जांच हर हाल में 60 से 90 दिनों में पूरी करनी होती है। आरोप तय होने पर 3 से 5 साल की जेल और रिश्वत की रकम का 5 गुना तक जुर्माना वसूला जाता है। सिंगापुर में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्ट लागू है। प्रशासनिक तौर पर जांच और सजा 2 से 3 महीने के भीतर पूरी हो जाती है। 5 से 7 साल की जेल के साथ साथ 60 लाख रुपए तक का जुर्माना और घूस की पूरी रकम की वसूली की जाती है। हांगकांग में 6 महीने के भीतर चार्जशीट और ट्रायल पूरा कर लिया जाता है। यहां 10 साल की जेल के साथ भारी जुर्माना वसूला जाता है। जांच के दौरान आरोपी का पासपोर्ट जब्त करने के कड़े नियम लागू हैं। स्लोवाकिया में भ्रष्टाचार के मामले 6 महीने से 1 साल के अंदर सुलझा लिए जाते हैं। आरोप साबित होने पर पद से तुरंत बर्खास्तगी के साथ साथ 10 साल तक की जेल होती है। सारी सरकारी सुविधाएं जैसे सरकारी घर, पेंशन हमेशा के लिए छीन लिए जाते हैं। मलेशिया में भ्रष्टाचार के मामले का निपटारा 1 साल में पूरा कर लिया जाता है। यहां 20 साल तक की जेल और घूस की रकम का 5 गुना जुर्माना वसूला जाता है।